प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार करती है जी, परवान करना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिन भी महात्माओं ने धन निरंकार भेजी, शुक्रिया। दासी ने थोड़ा सा नेपाल का दृश्य जो सात संगत जी आप जी के चरणों में रखा, क्योंकि संत महात्मा जो दूर दूर रहते हैं, संगत नहीं जा पाते, वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ पहुँच गए। तो दासी ने आपकी सेवा में ही ये थोड़ा सा जो दृश्य दिखाया नेपाल का। सतगुरु की कृपा के बिना ये कुछ नहीं होता, और सतगुरु ने तो समझाया ही है, सबको खुशी देनी है। तो सत्संग जी जो जो आदेश आते हैं कि सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना है, और सत्संग जी मर्यादा में रहकर जो भी कार्य करने हैं, सत्संग जी संतों को खुशी देनी है, यही सतगुरु की सिखलाई है। आप सबको खुशी मिलती है तो दासी भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाती है कि जितना कर सके। सत्संग जी कहते हैं कि धन दौलत से हम नहीं कर सकते, मन की दुआओं से कर सकते हैं। सत्संग जी अगर हम किसी को हृदय से दुआ देते हैं, सत्संग जी वो भी एक सेवा है, सबका भला मांगते हैं, वो भी एक सेवा है। सत्संग जी सेवा का रूप है। जिस तरह से सत्संग जी ऐसे वो बिटिया से दासी बात कर रही थी कि दासी तो यही आपको खजाना बताएगी, आपको जब जाएगी आप लिख लेना। ये सतगुरु का खजाना है, संपूर्ण अवतार वाणी और ये संपूर्ण हृदय वाणी, और जो सत्संग सेवा सिमरन करना है बेटा, यही खजाना है। इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी आप जीने चलाना है। दासी ने देखा है सत्संग जी, ये सच जो निरंकार मिला है, ये सच है। सत्संग जी कभी आरती गाते थे, किस विद मिलूं दया में। सत्संग जी आरती में अक्सर आता है, वही कौन से समय पे प्रभु हम आपको मिलें। वो समय ये सतगुरु अपने किसी संत को भेज देता है, जो विचोला होता है, जैसे कोई रिश्ता कराता है, ऐसे ही कोई संत महात्मा मिल जाता है सत्संग जी, तो वो हमें सतगुरु के दर पे ले जाता है। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग जी ये ज्ञान कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये ज्ञान सत्संग जी बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। कहते हैं पहले कोई ज्ञान लेने आते थे तो उनको आसानी से नहीं मिलता था। पुरातन समय में जो गुरु होते थे वो कहते थे जो सफाई करते थे उनको कहते थे ये ज्ञान लेने आए तो इन पे आप कूड़ा डाल देना, कभी मिट्टी डाल देना, कभी पानी डाल देना। सत्संग जी वो ज्ञान लेने आते थे, वो बड़ा ही गुस्सा करते थे कि हम नहा धो के आया, हमें गंदा कर दिया। सत्संग जी धीरे धीरे जब एक दिन ऐसा आता है कि वो श्रद्धा से अपना कूड़ा डाला, कुछ भी डाला, नहा धो के वापस आते हैं, ठंडे होके जाते हैं, तब सतगुरु उनको देते थे कि अब आप पास हो, क्योंकि अब आपको क्रोध नहीं आया। पहले इतना चेक किया जाता था सत्संग जी, तब ज्ञान दिया जाता था। आज के समय में सुदीक्षा माता जी कितनी दयालु है, कृपा कर रहे हैं सत्संग जी कि जिस किसी को भी ज्ञान चाहिए, भवन पे भी सत्संग जी दासी को जो बहनें हैं वो कितनी बार बोलते हैं हमें ज्ञान लेना है। जब हम पूछते हैं सत्संग जी कई बारी कौन सी डेट होती है, कई बार किसी न किसी तरह से सत्संग जी उनको अभी तक जैसे ज्ञान की कृपा नहीं हुई। ये भी अपनी सतगुरु की अपनी लीला होती है। सत्संग जी जिस समय उसने मिलना है, कहते हैं किस विध मिलूं दया में। तो बस सच्चे बादशाह जब इसकी कृपा होती है तो ये अपने भक्तों को अपना ये निरंकार प्रभु दिखा देता है। तो सत्संग जी दासी को पुरानी बात अपनी ही याद आ रही है कि दासी ने जब ज्ञान लिया, घर में दासी नाचती टापती आई। फिर सत्संग जी कीर्तनों में कहीं भी कोई बुलाता था, दासी ने जाना, इस निरंकार को देख के नाचना। आज भी दासी ऐसे ही मस्ती में सतगुरु ले आते हैं, पता नहीं चलता सत्संग जी
क्योंकि कहीं भी कीर्तन हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमें तो ये निरंकार प्रभु दिखाई दे रहा है, हम तो इसकी मस्ती में कर रहे हैं सत्संग जी। तो ऐसे ही दासी जब चली जाती थी तो पता चला धीरे धीरे कि दासी के प्रति गलतफहमी हो गई, कि दासी के लिए बोला किसी ने कि ये बहन तो दो तरफ है, कीर्तनों में भी नाचती टापती है और संगत में भी आती जाती है। सत्संग जी दासी को समझ ना आए तो दासी तो सतगुरु से ही अपनी मन की बात आज भी करती है, पहले भी करती थी। तो दासी ने कहा सच्चे बादशाह, आपका दीदार करके और पैर उठ रहे हैं और आप नचा रहे हो सत्संग जी। जिसको नचाता है ये आप नचाता है, और जिसको बड़ी मुश्किल से मिला हो तो उसको तो कोई चीज मिलती है तो कैसे वो नाच उठेगा वो। तो सत्संग जी दासी को भी जिस तरह से बड़ी मुश्किल से ये ज्ञान हुआ, जब इसको देख लिया फिर वह नहीं, तेरा रूप है ये संसार, क्या वाकई में हम देख पा रहे हैं, क्या इसका रूप सब में देख पा रहे हैं। सत्संग अगर देख पा रहे हैं तो सत्संग जी बहुत ही अच्छी बात है। सत्संग जी कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली, ना आती है। फिर सत्संग जी वो परछाई बन के चली जाती है सत्संग जी। अभी रात को भी दासी की बहुत हालत खराब हो गई थी, पता नहीं सच्चे बादशाह ने पकड़ी, बच्चे गए हुए थे, बहू रानी को बेटा लेने गया हुआ था। सत्संग जी ऐसे हो रहा था जैसे हवा में उड़ रही हो, भी गई के गई, ऐसे हो रहा था। तो सतगुरु से यही बात कर रही थी, सच्चे बादशाह तेरी कृपा तेरी मर्जी, जैसे तेरे को अच्छा लगे सच्चे बादशाह। बच्चों ने भी वीडियो कॉल करी, देखा हालत बड़ी खराब हो रही है। सत्संग जी इसकी रजा में रहने की ताकत भी ये आप ही देता है। तो सत्संग जी जब दासी की फिर ऐसी कंप्लेन पहुंची कि ये भाई दो दो जगह वहाँ कीर्तनों पे भी नाचती जाती है, वो भी हमें तो जो मिला है निरंकार प्रभु, हम इसको देख के नाचते हैं। कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो फिर कोई भेदभाव नहीं सत्संग जी। कोई कहता है वो उनका सत्संग है, उनका सत्संग है। सत्संग जी हम एक पिता की संतान हैं, कुछ नहीं बटा हुआ सत्संग जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये वर्ण जाति के सतगुरु बिठाते हैं। तो फिर दासी को जब कुछ समझ नहीं आई, दासी बहुत रोई कि सच्चे बादशाह तेरा दीदार हुआ तो कहीं भी कुछ हो रहा है, सत्संग हो रहा हो चाहे कीर्तन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो तुझे देख देख के दासी नाचती है कि अपनी आत्मा का घर देख लिया। लेकिन बात क्या पहुंच रही है। फिर दासी ने राजमाता जी को एक लेटर लिखा, महापुरुषों इसमें छुपाने की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं थी, बस ये लिखा कि सच्चे बादशाह माता सुदीक्षा जी, आज आप जी के चरणों में दासी यही प्रार्थना कर रही है कि कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी अपनी बात बता रही है, आप बीती बता रही है, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं। अगर ये हमें जैसे भी रखता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं सत्संग जी। तो दासी ने राजमाता जी को ये बात इसलिए याद आई, कल किसी बेटी के घर में शादी थी सत्संग जी, तो वहाँ पे सत्संग हो रहा था। तो सत्संग जी, सत्संग तो सत्संग है, इसकी महिमा है। तो दासी के भी पैर रुके नहीं। तो सत्संग जी दासी को बाद में ध्यान आया, यही वाली बात ध्यान आई कि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था। तो सत्संग जी दासी ने राजमाता जी को कहा, माता जी अगर हमें कोई बुलाता है हम नहीं जाएंगे, वहाँ हमें खुशियों में शामिल नहीं होंगे, तो हम भी यहाँ पे संगत में कैसे बुलाएंगे और कैसे जोड़ेंगे। आज दुनिया संसार वाले तो कोशिश होती है कि बदले की भावना रखते हैं कि हमने बुलाया वो आए तो हम तब जाए। एक आप हो ऐसे कि जो बदले लेने की भावना नहीं सिखाते कि कोई क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उसको आपने नहीं देखना, आपने अपना देखना है। तो राजमाता जी ने कम से कम सत्संग जी सारी मन की बात लिख के भेजी। तो राजमाता जी साल बाद उसका सत्संग जी जैसे रिप्लाई आया, क्योंकि और भी लेटर जाते होंगे, समय लगता है सत्संग जी, सतगुरु तो इतने बिजी होते हैं, फिर भी शुक्र है। फिर राजमाता जी ने कहा कोई बुलाया करे तो जाया करो, ये मत सोचा करो, हम सब एक हैं। उनकी फिर स्टेज से सत्संग जी गद्दी से वहाँ से आवाज़ आई, दासी बहुत खुश हुई। सत्संग जी आज भी सत्संग जी संगतों पे बुलाया जाता है, कोई कहीं मानता है कहीं कोई मानता है। तो सत्संग जी ये सतगुरु के प्यार में तो कदम उठ ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दो तरफ है कोई। सत्संग जी जब इसकी मस्ती आती है, सुरती लग जाती है, बेहोशी से आने लग जाती है, होश ही नहीं रहता सत्संग जी। तो इस निरंकार को, एक को जानो एक को मानो, इसको मानकर ही सबके अंदर देख रहे होते हैं सत्संग जी।
तो जिस तरह से सत्संग जी आरती में भी कहते हैं तन मन धन सब तेरा, सत्संग जी फिर तेरा रूप है ये संसार, दासी बख्श ने बात कर दी। क्या हमें वो बहू में भी दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, बेटी में भी दिखता है, जवाई में भी दिखता है, आसी पड़ोसी में। अगर हमें सब में तेरा रूप है ये संसार, खाली बोलना नहीं, वाक्य में अगर हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, तो सत्संग जी फिर सतगुरु को रिझाने में कोई देरी ही नहीं। सत्संग जी तेरा रूप है ये संसार। कहीं किसी की खुशी में शामिल हो रहे हैं तो इसका नाच रहे हैं टाप रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इंसान दो तरफ है। ये एक निरंकार प्रभु की मस्ती में अपने आप ही ये अपना दीदार कराता है, तो दिल करता है कि सबकी खुशी में शामिल हो। और ज़बरदस्ती नहीं शामिल हुआ जाता, अंदर से खुशी होती है। सत्संग जी बहन है हमारे यहाँ पे, बुजुर्ग बहन है, वो दासी को अक्सर बताती हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम पे जब किसी का भी मकान बन रहा होता था तो लड्डू बांटते थे। आज सत्संग जी सब कहते हैं कि भाई काजू की बर्फ़ी का या बर्फ़ी का आ गया, कि वो बात अलग है कि जैसे जिसका ध्यान होता है। लेकिन वो आंटी जी दासी को हमेशा समझाती हैं कि वो कहते थे कि लड्डू बांटो, किसी के घर शादी हो रही है, खुशी हो रही है, लड्डू बांटो, किसी का मकान बन रहा है लड्डू बांटो, किसी के घर पोता हुआ है तो कई बहनें लड्डू लेके चली जाती थी, लड्डू का डिब्बा लेके कि भाई मेरा पोता हुआ है। सत्संग जी ऐसा सतयुग सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी यही चाहते हैं, आज सुदीक्षा माता जी भी यही चाहते हैं कि हर किसी की खुशी में हमें शामिल होना है। अगर परमात्मा कृपा करे कि किसी को दुख आए ना, लगता है किसी को दुख है, तो सुदीक्षा माता जी कहती है उसके काम आओ। सुदीक्षा माता जी कहती है अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, आपके पास धन है तो कर दो, बेशक पर्ची मत कटवाओ, आप हेल्प कर दो। कितनी सोच सत्संग जी अच्छी दे रहे हैं, सत्संग जी हेल्पफुल नेचर बना रहे हैं सत्संग जी। तो दासी यही कहेगी कि परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारे, चाहे सत्संग जी वो तो आता है जिस तरह से घर में बच्चे को कोई राम, कोई श्याम, कोई बाबू, कोई बेबी, कुछ भी बुलाते हैं, लेकिन बच्चा तो वही रहता है। तो तेरा रूप है ये संसार, सच से हृदय में ही अगर हम करते हैं, मानते हैं इस बात को, चाहे कोई हमें गुस्सा कर रहा है, चाहे हमें कोई प्यार से बोल रहा है, तब भी हमने इसका रूप ही देखना है, जो कर रहा है तू कर रहा है। तो सच्चे भाषा कोई गलती होगी और क्षमा करना। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं। उससे पहले दासी को कुछ ध्यान आ गया, संडे को शिवजग महात्मा सरोवर पे ले गए थे, थोड़ा सा वहाँ पे भी बस का थोड़ा सा दृश्य मर्यादा से बाहर होकर कुछ भी नहीं दासी ने करा, जो कि सतगुरु मना करते हैं अगर, तो उसमें हम चलते हैं तो सत्संग जी वो खुश होते हैं। तो ये संतों की खुशी के लिए जो अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, वो बोलते हैं हमें 5-5 घंटे आंटी जी लग जाते हैं, हम संगत नहीं जा पाते, और आप भेजते हो वीडियो तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। तो खुशी देना ही सत्संग जी, दासों की दास ही बन के रहे दासी, खाली मुंह से ना बोले, हृदय से बोले। फिर आप जी को वो भी एंड में सत्संग जी सरोवर का थोड़ा सा जो गए गीत गाते हुए वो भी आप जी के चरणों में रखेगी। आप जी परवान करना, नेपाल का भी आप जी के आशीर्वाद से ही हुआ। बस एक ही मकसद ज़िंदगी का, एक ही राह है कि सबको खुशी देनी है। फिर भी सब दासी को कहते हैं तुम सबको खुश नहीं कर सकते, पर सत्संग जी इस बात पे दासी को एक बात ध्यान में आ रही है। समुंदर के बाहर एकदम लहर आई, मछलियाँ कई पानी से बाहर आ गई, तो वहाँ पर एक बच्चा मछलियों को पानी में भेज रहा था। बाबा जी वहाँ सैर कर रहे थे, किसी ने बोला कि ये कितनी मछलियों को बच्चा बचा लेगा। बाबा जी ने कहा कुछ को तो बचा ही लेगा। तो दासी भी यही आप जी के चरणों में यही सोचकर सच्चे बादशाह, क्योंकि दासी को खुशी मिलती है, हर पहर अपना सत्संग जी घड़ी इसके गुण गाते रहे। सत्संग जी आपको भी खुशी मिले, दासी को भी मिले, दासी के परिवार भी जुड़ा रहे। जहाँ पे बच्चे परिवार मिल के चलते हैं वहाँ पे कला क्लेश नहीं होता, वहाँ पे फिर सत्संग जी सारे सुख होते हैं, वहाँ निरंकार का वास होता है। तो दातार कृपा करे सभी घरों में खुशियाँ मिले। सत्संग जी कई संतों के, कई संसारी बहन भाइयों के काम बने थे, तो दासी को नहीं पता था कि सत्संग जी की सच्चे बादशाह कि दासी ने बोला इनका भी शुक्रिया अदा करना है। तो दासी आप जी के चरणों में शुक्रिया अदा करती है। जिन जिन के भी आप जी ने सत्संग जी काम बनाए वो बहन भाई बहुत खुश हैं।
घर टूटते हुए बच गए। जो पीछे दासी ने अरदास रखी थी आप जी के चरणों में कि दासी को जाना पड़ रहा था, कोई घर टूट रहे थे, वो भी जुड़ गए। बस थोड़ा सा और जहाँ तक हमारी निगाह नहीं जाती वहाँ तक सतगुरु की जाती है। एक आधा और परिवार है जहाँ पर सत्संग जी आप जी ने वहाँ भी कृपा करनी है, वहाँ भी बच्चों के घर बस जाए, सबके घर बसे रहे, सुखदाई गृहस्थी हो। और सतगुरु का सत्संग जी शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, शुक्र शुक्र किए जा बंदे, शुक्राना ही भक्ति है। तो सत्संग जी ये कहते हैं, चिड़िया को भी ये मंत्र मिला था, तो नारायण जी ने जब कहा शुक्र करती जा, सारे पेड़ हरे भरे हो गए थे। हम भी सत्संग जी कई बार क्या होता है, कोई मन की बात नहीं होती, हम गिले शिकवे बढ़ जाते हैं, हम कहते तब भी हम शुक्र शुक्र करें। सत्संग जी सच्चे बादशाह दासी को बख्श लेना आप संत महात्माओं, आपको सारे सुख मिले, दासी समेत सत्संग सेवा सिमरन मिले। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, राम राम चाहे में उचारो, अर्थहीन है सभी पुकार, वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह करके, लाख लाख कर लो सत्कार। गॉड गॉड भी कह लो चाहे, कोई नाम भी लो उचार, प्रभु कभी नहीं रीझने वाला, बोल के जी भा जाए हार। जिस जन ने प्रभु जान लिया है, उस जन का है बेड़ा पार, कहे अवतार इस कलयुग अंदर, नाम प्रभु का है निरंकार। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीर्षक का धन्यकार जी। खजूरा से यूपी से किसी बहन ने भवन पे बहन मिली, उनके हाथ धन्यकार भेजिए। तो दासी ने कहा धन्यकार जी, उन्होंने कहा आपकी धन्यकार तो पहुंचती है, हम कैसे पहुंचाएं आप तक। तो आप जी की धन्यकार खजूरा से बहन जी, आप जी का नाम नहीं पूछा था दासी ने, तो बहन जी ने भवन पे दी धन्यकार। तो दासी पूरे परिवार की तरफ से आप जी के चरणों में शीश रख कर धन्यकार करती है जी। आप जी ने इतना प्यार दिया, वो बहन जी ने जो आप जी का संदेशा दिया, आपके मन के भाव बताए, तो आप इतना प्यार देते हो। सच्चे बादशाह कृपा करो, हमें पक्के होके चलना है, इस सतगुरु पे विश्वास करके भरोसा करके चलना है, तो दातार आपको सारी खुशियाँ दे। सभी संत महात्माओं को, सत्संग जी, संसार वालों को भी। और इस तरह से दासी के मन में सत्संग जी जब कभी सतगुरु ने पूरे करने होते हैं, काफ़ी साल हो गए इस बात को सोचते हुए, जैसे कभी सत्संग करवाते हैं भवन पे, तो थोड़ा दूर है तो आसी पड़ोसी किसी को बुलाओ, तो कई बारी सत्संग जी कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता। तो ये 5-7 साल पहले की बात है, जब दासी के महापुरुष भी थे, तो दासी ने बोला सच्चे बादशाह ऐसी समर्था बख्शना सुखदाई कि क्यों ना घर में ही संगतें होने लग जाए, तो वहाँ पे आसी पड़ोसी भी आ जाएंगे। तो दासी ने जब घर में संगत करानी शुरू करी थी, तो घर के परिवार के नहीं जाते थे, तो दासी के मन में भाव आए थे कि क्यों ना घर पे करा लें। अब घर से तो घर वाले जाएंगे नहीं, वो तो सेवा करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से आपकी कृपा हुई और इस तरह से परिवार जुड़े। अब यही ध्यान जाता है सच्चे बादशाह आप इतनी ताकत बल बख्शना, जो कल हुआ दासी से कहे बिना रहा नहीं जा रहा, कि सच्चे बादशाह कृपा करना, सहज में ही ले जाना, बस कृपा करना। जो कल बहुत ऐसे हुआ, फिर सतगुरु ने कैसे कृपा करी है, बोरा ने चना मत वगैरह पिलाया, छिड़का, बड़ी कृपा करी। साथ संगत जी आप जी की दी हुई उम्र है, आप जी ने ही लिख के लगानी है। बच्चों को भी आप जी ने ही इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो भी साथ देते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी बस एक ही ध्यान होता है दासी का, जो दासी को मिला है, जो ये ज्ञान मिला है, निरंकार प्रभु मिला है, मेरी तरह कोई रूप ऐसी है तो सबको मिले। तो यहाँ पे आ रहा है साथ संगत जी, कोई भी बुलाए, हम भेदभाव ना करा करें कि उनको मानते हैं या उनको मानते हैं। हम जहाँ जाए, मंदिर भी कोई ले जाता है, कहीं भी कोई ले जाता है, तो संत समझाते थे जो पक्के महात्मा है, वो कहते थे कि इस निरंकार को आप ध्यान में रखो, कहीं भी जा रहे हो तो अपने माता पिता को थोड़ी भूल जाओगे। अब जितना हक तुम्हारा माता पिता पे है, उतना चाचे ताऊ या किसी पे नहीं होगा।
जितना माता पिता पे होता है, इसी तरह से हम जिस सतगुरु को हम ठीक है जिनका हमने नाम लिया, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई और भी बुलाता है तो हम जा सकते हैं। मांगना अब एक ही जगह से है जहाँ हमारे सतगुरु ने कृपा करी है, एक ही निरंकार प्रभु दिखाया है। तो कोई गलती होगी क्षमा करना। राम राम चाहे श्याम उचारो, अर्थहीन है सभी पुकार। कहते हैं राम राम चाहे श्याम पुकारो, अर्थहीन है सभी पुकार। तब भी वो पुकार सुनता है, किसी भी नाम से हम पुकारे। वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करके लाख लाख कर लो सत्कार। चाहे हम वाहिगुरु कहे चाहे अल्लाह कहे, साथ संगत जी लाख लाख सत्कार भी कर ले। गॉड गॉड कह लो। अब गॉड इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का मतलब भगवान, साथ संगत जी। तो क्या हम भगवान बोलेंगे तो क्या नहीं सुनेगा? हम गॉड बोलेंगे नहीं सुनेगा, कृष्ण बोलेंगे सुनेगा, कन्हैया सुनेगा। किसी नाम से भी इसको पुकारेंगे तो निरंकार के बहुत नाम है। जिस तरह से धरती के नीचे 1000 मुंह वाला सांप रहता है साथ संगत जी, वो हर बार नाम बदलता है, हर बार परमात्मा का नाम लेता है, बदल के लेता है साथ संगत जी। प्रभु कभी नहीं रीझने वाला, बोल के जीवा जाए हार। हम सोचे मुंह से राम राम जप रहे हैं, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, हम ये मुंह में बोल रहे हैं। जब तक हम हृदय से नहीं बोलेंगे वो बात नहीं पूरी होती साथ संगत जी। हम जितना मर्जी सिमरन कर ले वो रटन है। कहते हैं ना कि कबूतर जब जाल में फंसाने थे तो कबूतर दाना डाला, कबूतरों को सिखाया गया कि फंसना मत, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। वो बस यही रट्टा लगाते रहे और जैसे ही दाना डाला वो आगे जाल के अंदर। इसी तरह से हम सिमरन करते हैं, अगर हृदय से दिल से नहीं करते तो कुछ भी मिलने वाला नहीं साथ संगत जी। ये नाम प्रभु का, ये माफ़ी जो हमें दी गई है साथ संगत जी, ये मामूली बात नहीं साथ संगत जी। सतगुरु का मंत्र है ये, और इसे सही से पढ़ा जाए तो उसका फल भी अच्छा है। फिर कहते हैं दासी जब देवी देवताओं की सबकी पूजा करती थी तो बोलती थी सारे देवी देवताओं कोई गलती हो गई हो क्षमा करना। अब माफ़ी दासी मांग रही है, अपने तरीके से मांग रही है, लेकिन सतगुरु ने एक सलीके से तरीका सिखाया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। अब इतना सोखा मंत्र दे दिया हमें माफ़ी मांगने का। हम बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इस निरंकार में विचरण कर रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इस निरंकार को हर जगह पा रहे हैं। दासी जब सत्संग जी शादी ब्याह पे किसी के जाना, कई बार कंपनी नहीं मिलती थी, तो मिल भी जाए तब भी ध्यान इसी में ही रखें। तो कहते थे, रिलेटिव कहते थे मस्त राम है, इसको फर्क नहीं पड़ता। बात ये सत्संग जी जो ये निरंकार का साथ है। फिर किसी ने कल बोला कि कहीं पे सफ़र पे जाते हैं, जब तक बोलते हुए ना जाए ना, तो बात करते ना जाए तो अपना तो मन नहीं लगता। दासी ने कहा उल्टा, कोई बात नहीं, शुक्र करा करो, उतना समय हमें सिमरन के लिए मिल जाता है, प्रभु से बात करने के लिए मिल जाता है। तो सत्संग जी गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, प्रभु कभी नहीं रीझने वाला बोल से। खाली अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। पानी का घूंट मुंह में रखा है, पी नहीं रहे, प्यास नहीं बुझेगी साथ संगत जी। और जब तक हृदय से नहीं कुछ कहते हम वो पूरा नहीं हो सकता। हम जुबा से बोल रहे हैं तू ही निरंकार, ध्यान कहीं और जा रहा है, बीच में हम किसी को इशारे भी कर रहे हैं किसी काम के लिए। दासी को ध्यान है, जब दासी भी कभी पूजा करती थी जैसे, तो बैठना तो कोई बात याद आ जानी तो इशारे से बच्चों को बोलना। ये सतगुरु के दर पे आके सीखा है कि अपना एक जगह ध्यान बनाना है हमें इस निरंकार प्रभु की तरफ। जिस जन ने प्रभु जान लिया है उस जन का है बेड़ा पार। कहते हैं जिसने प्रभु को जान लिया है। सत्संग जी भी शाम को यही बात बिटिया से बहू बिटिया से भी हो रही थी। दासी ने कहा कि जहाँ कहीं जाते हैं मन्नत मांगते हैं, हमें गाड़ियाँ मिल गए, बंगले मिल गए, धन दौलत मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो दासी बहू बिटिया को कह रही थी बेटा आत्मा का घर कोई नहीं देखना चाहता जहाँ हमें जाना है, फिर 84 में आना पड़ेगा, फिर वही आना जाना लगा रहेगा। तो हमें ऐसा सत्संग जी कि सतगुरु मिला है जिसने हमें आत्मा का घर भी दिखाया और झुंगे में सारे सुख दे दिए। कहते हैं जब हम छोटे थे
चीज़ लेने जाते थे तो कभी मूंगफली थोड़े 2 दाने भैया ने दे देने, कभी टॉफ़ी दे देनी झुंगे में। तो ये सतगुरु भी झुंगे में सत्संग जी रहमतें लुटा देता है ऐसे ही। हम जब इस निरंकार प्रभु का आत्मा का घर, हम सोचे कि खाली यहाँ तक ही सीमित रह गए कि हमारे ये काम हो गए, वो हो गया, हमें सब कुछ मिल गया। हमें आत्मा का घर के बारे में भी सोचना है कि आखिर ये आत्मा निकल के कहाँ जाएगी। इसका घर भी जरूरी है। एक घर ये 4 दीवारी वाला सत्संग जी, शरीर बैठा है इसमें, एक शरीर में भी आत्मा है सत्संग जी। जिस तरह से समुंदर है, एक लोटा पानी बाहर निकालते हैं, फिर उसमें मिला देते हैं, फिर उस लोटे को पानी को अलग करना चाहे नहीं कर सकते, वही पानी नहीं आ सकता, चलता पानी। इसी तरह से ये आत्मा भी कपड़े बदलती है। इस जन्म में ये आत्मा सदगुरु के चरणों में लग गई, उनके वचनों पे चलने लग गई, तो जब आत्मा वस्त्र बदलेगी तो सतगुरु की प्यारी होगी। और अगर हम ऐसे ही करते रहे तो सत्संग जी जीवन फिर ऐसे ही बीत जाएगा। कहे अवतार इस कलयुग अंदर, नाम प्रभु का है निरंकार। कहते प्रभु के बड़े नाम है, इसमें इसको निरंकार कहा गया है सत्संग जी। जो निरंकार को देख के भक्ति करता है, सत्संग जी हम किसी को रिश्ता बताते हैं, तो कल हम दासी की सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी। वो भी थोड़ा मन उनका करता है मैं ज्ञान लूँ, सत्संग भी जाती हैं, कई बार उनका मन करता है मैं ज्ञान लूँ, कई बार लगता है कि नहीं मैं किसी और को करती हूँ, मैं कैसे करूँ। तो सत्संग जी दासी ने बोला कि दासी ने भी किसी जैसे नहीं समझ आया तो प्रार्थना करी थी कि सच्चे बादशाह जो अर्जुन के पास ज्ञान है वो दो। हम बच्चे को नर्सरी क्लास में डालते हैं, उसके बाद बच्चा नर्सरी में नहीं रहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 10 MBA कहाँ तक पहुँचता है। तो हर बार टीचर बदल जाते हैं सत्संग जी। तो इसी तरह से सत्संग जी जब तक हमें पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, जो हमें नाम भी दे और हमारी आत्मा का भी घर दिखाए, वही पूर्ण सतगुरु होता है। तो ये निरंकार प्रभु के बहुत नाम है। कहीं भी हम सत्संग जी कोई बुलाता है तो हम दुख हो, सुख हो, खुशी हो, हर जगह हम दौड़ दौड़ के पहुँचे, जिससे हम कर्मों द्वारा अपना सत्संग जी सतगुरु का प्रचार कर सकें। सत्संग जी तो सच्चे बादशाह कृपा करे। सरोवर में सत्संग जी अपना जो सरोवर में स्नान करने गए संडे को सत्संग जी, तो संतोष सिंह जी जो थे हमारे सत्संग जी, संतोष सिंह जी, उनको सेवा मिली कि आपने यहाँ पे, पहले बहुत ही बुरा हाल था सरोवर का, अच्छा नहीं था, कीचड़ वगैरह ये बाउंड्रियाँ नहीं बनी हुई थी, तब उनको सेवा दी थी सत्संग जी। तो उन्होंने वहीं पे ही संतोष सिंह जी ने वहीं पर ही अपनी खाट बिछा ली, धीरे धीरे परिवार को ले आए, कमरा बना लिया। वहाँ ऐसे महान संत एक आवाज़ में जो गुरु की सत्संग जी तैयार रहते हैं, तो दासी भी यही चाहती है सच्चे बादशाह दासी के परिवार को भी ऐसे ही बनाना, आपके हुक्म की पालना करते रहे। पता नहीं बहुत गलतियाँ हो जाती हैं सत्संग जी, कहाँ गलत है कहाँ सही है कुछ नहीं पता। बस ये है कि सच्चे बादशाह जो दासी को मिला वो सबको मिले। तो दासी बात कर रही थी कि किसी को लड़की या लड़का रिश्ता दिखाते हैं तो वहीं से हम फोटो दिखा के बात ख़त्म नहीं कर देते, उनकी शादी भी कराते हैं, उनका गृहस्थ जीवन आगे बनता है। इसी तरह से जब तक हम इस निरंकार को देख नहीं लेते सत्संग जी, तो फिर भक्ति कैसी सत्संग जी, फिर वो भक्ति नहीं हो रही। बिन देखे सत्संग जी, और एक सब रूप बना लिया हमने मन में परमात्मा का, बस वही रूप नजर आता है। लेकिन ये निरंकार प्रभु ने कितना अच्छा, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। तो दासी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सरोवर के जो जल है सत्संग जी, सरोवर का वहाँ पे स्नान करते हैं तो सत्संग जी आदि व्याधि सब भाग जाती हैं। है वो जल पानी, जो उसको पानी समझ के स्नान करेगा तो सत्संग जी उसका वो फिर पानी वाला ही काम होगा। अगर कोई उसको शक्तिशाली जल समझ के करेगा तो उसको वैसा फल मिलेगा। जैसे कि एक रानी की बेटी की कोड़ी के साथ शादी होती है, वहाँ तालाब होता है, वो देखते हैं कि कौवा पानी पी रहा है तो वहीं से सफ़ेद होता जा रहा है। तो उसने भी टहनी पकड़ी हुई थी, ऊपर पेड़ को पकड़ा हुआ था, बाकी उसने सारा पानी में डुबो लिया तो ठीक हो गया। उसकी रानी आती है तो कहती है कि मेरे पति को मार दिया,
वो कहता नहीं, फिर उसको ध्यान आता है मेरा एक हाथ तो पानी में मैंने डाला नहीं, पेड़ की टहनी पकड़ी थी, वो दिखाता है कि ये देख रानी, फिर वो हाथ डाल के दिखाता है, फिर एक सा फिर कृपा हो जाती है, क्योंकि रानी ने कह दिया था कि मेरे परमात्मा का दिया खा रही हूँ, बाकियों ने कह दिया था कि भाई पिताजी आप दे रहे हो। तो बस यही फ़र्क है, यहाँ पे आके सोच बदलती है। निरंकारी मिशन प्यार का मिशन, साथ संगत जी गृहस्थ में रहना भी सिखाते हैं। आजकल घरों में बहुत ही माहौल ख़राब चल रहे हैं, जिसको देखो कई बहनें हैं साथ संगत जी जिनसे मेल हुआ, कहते हैं हम सोच रहे हैं हम एक कमरा लेके रह ले। कोई एक और बहन मिली, वो कहती है मैं कमरा लेके रह लूँ, एक कहती आश्रम रह के रह लूँ। सच्चे बादशाह घर परिवारों में प्यार बने रहे, सब अपने घरों में रहे, बच्चे आज्ञाकारी रहे, माता पिता भी बच्चों को प्यार दें। साथ संगत जी भावना को समझते हुए बहुत ही ध्यान से आज का जो समय है साथ संगत जी, बस सच्चे बादशाह कृपा करे। प्यार की बहुत कमी है, प्यार दें हम एक दूसरे को। तो साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो, सभी अपने घरों में खुशहाल रहें। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। हमारे सरोवर लेके जा रहे हैं। मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। धन्यकार जी। आज गान का समा, आज आज गान का समा, सत्संग जी सरोवर पहुंच गए। सरोवर है संतों जी। शुक्रिया। थोड़ा बहुत धन्यकार जी। नहीं आ गई, आ जाओ।
धन्यकार संतों बहुत सेवा करते हैं। महापुरुष भी है। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी, खुशियाँ दे परमात्मा। धन्यकार जी। सरोवर देखिए कितना सुंदर है। इसमें धीमा धीमा म्यूजिक भी बजता है। उसमें से आवाजें आती हैं। ये देखिए कितनी सतगुरु की कृपा। आप भी सब आओ, म्यूजियम भी देखो, सरोवर में स्नान भी करो। तो धन्यकार जी, यहाँ पे सब जोड़े उतार रहे हैं। जोड़ों की सेवा हो रही है। चल रखो। संतो यहाँ पे लंगर की सेवा हो रही है। अभी सत्संग चल रहा था और सच्चे बादशाह की कृपा से दासी सेवा में बिजी थी। हमारे ये संत महात्मा गीतकार और ढोलककार और ये ढोलकी मास्टर जी सुबह सुबह ये आ जाते हैं संत महात्मा भवन पे। और ये देखो गीतकार बहने ये देखो हम भी आ जाते हैं सुबह सुबह। और ये दीदी है हमारी दासी की सिस्टर इन लॉ हैं, बहुत ही अच्छी हैं और कृपा बनाए रखना अपनी। और हमारे सतगुरु स्वरूप महात्मा जी। चलो वो आदेश आया बस में बैठने का। ये बच्चा बहुत ही प्यारा, आते ही अपने आप धन्यकार करी मिला। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं माता पिता ने। तो सच्चे बादशाह कृपा बनी रही। फिर अब बस में बैठते हैं, फिर जैसे सतगुरु कृपा होगी। हमारे संत महात्मा प्रसाद ये हमारे महापुरुष हमारे बड़े आशीर्वाद देते रहते हैं, खूब भरपूर अच्छे प्रसाद। ये हमारे पब्लिकेशन के महात्मा जी हम सबको सेवाएं देते हैं। तो संतो आप सत्संग नहीं पहुंच पाते, दूर के महात्मा आप खुश होते हो, तो इसलिए दासी ने थोड़ी सी सेवा ये भी आपने करवा ली। धन्यवाद। प्यारी सात संगत जी प्यार से बोलिए सात संगत जी। जहाँ पे संत महात्मा नहीं जा पाते तो दासी उनके लिए ये सेवा करती है। वो बहुत खुश होते हैं कि हम जा नहीं पाते, तो इसलिए आप सबके भी धन्यकार उन संतों को। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं तो आप उनकी तरफ से भी प्रवान करो और हमारी तरफ से धन्यकार जी। धन्यकार जी। हेलो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। हमारी सेवादार बहन बहुत ही प्यारी, इतने आशीर्वाद देते हैं सभी को। ये जितने संत महात्मा बहुत प्यार देते हैं दासी को, और सच्चे बादशाह हम भी दे पाए ऐसा। धन्यकार बेटा।
मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो कोई निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सत्संग जी अब वापसी जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। आप इधर यहाँ बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए।